Hello बच्चों, let us read the question. The question says the xy coordinates of the corners of a square plate are 0, 0, L, 0, L, L and 0, L. The edges of the plates are clamped and transverse standing waves are set up in it. If uxy denotes the displacement of the plate at the point xy at some instant of time, the possible expressions for u is r, a equal to a positive constant. नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं. बताना है कि इसमें से कौन कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ दिए गए कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव in 2 dimensions. हम देते हैं u, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ u कहा गया है, तो u एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ ओवर द नंबर्स mn, amn, दिस इज द एम्पलीट्यूड, साइन m पाई x अपॉन l साइन n पाई y अपॉन l प्लस bmn, the another amplitude, cos m pi x upon l cos n pi y upon l. ये होता है 2 डायमेंशंस में एक स्टैंडिंग वेव का जनरल इक्वेशन. अब हमारे क्वेश्चन में देखें कि क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं और वो बाउंड्री कंडीशन इसमें से कौन कौन से टर्म सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही हमें फाइंड आउट करनी है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द बाउंड्री कंडीशंस आर, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे प्लेट के चारों कॉर्नर, 4 कॉर्नर क्लैम्प्ड है. मतलब x इज इक्वल टू 0 पर क्लैम्प है, x इज इक्वल टू l पर क्लैम्प है, y इज इक्वल टू 0 पर क्लैम्प है, y इज इक्वल टू l पर क्लैम्प है. तो ये चारों पॉइंट हमारे क्लैम्प्ड हैं, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा. सो u x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू l, इन दोनों जगह पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. इसी तरह से u x 0 यानी y की वैल्यू 0 या u y की वैल्यू l, इन सारे पॉइंट्स पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए. सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन. अभी जो बाउंड्री कंडीशंस हमने यहाँ पर लिए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोसाइन फंक्शन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखें या y की वैल्यू 0 रखें, हमें मिलेगा cos 0, और आपको मालूम है कि cos 0 तो मैक्सिमम होता है 1. तो जहां पर कोसाइन फंक्शन होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और इसलिए कोसाइन फंक्शन जो है हमारे बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. तो हमारे इक्वेशन में केवल साइन फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है. एंड देयरफॉर द जनरल इक्वेशन of the standing wave is uxy is equal to amn sin m pi x upon l sin n pi y upon l.
ये हमारा जनरल इक्वेशन होगा। यहाँ पर m और n कोई भी इंटीजर है, तो जैसे हमको मालूम है कि यदि हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 रखा तब तो 0 होगा ही। x की वैल्यू यदि हमने l रखा तो हमको मिल जाएगा sin m पाई, और sin m पाई भी 0 होता है, यानी sin पाई, sin 2 पाई एक्सेट्रा सब 0 होते हैं। इसी तरह से y की वैल्यू यदि हम l रखते हैं तो भी ये दूसरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन होगा फॉर द स्टैंडिंग वेव विच इज सेट अप इन दिस प्लेट। तो जरा देखिए कि कौन कौन से हमारे ऑप्शंस इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, अर्थात हमारे बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अर्थात ऐसे इक्वेशन जिसमें केवल साइन फंक्शन हो वही हमारे जनरल इक्वेशन हो सके। तो ऑप्शन ए में तो भाई कोसाइन फंक्शन है और इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए गलत होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल साइन फंक्शन है और इसलिए ये हमारा बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा। सी में भी हम देख रहे हैं कि केवल साइन फंक्शन है और इसलिए ये भी हमारे बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, लेकिन डी में भी आप देखिए एक कोसाइन फंक्शन आ रहा है और इसलिए ये भी हमारे बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो correct answer for this question is the option B and the option C. Hope you understood it well. Best of luck.